आपके 4th क्लास मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 3। तो आगे इसमें टॉपिक है टाइलों का प्रयोग। क्या है? टाइलों का प्रयोग। तो देखते हैं इस चैप्टर में टाइलों का प्रयोग कैसे किया गया है। ईंटों से डिज़ाइन बनाएं। फर्श पर ईंटों से डिज़ाइन बनाने हैं। ईंटें आपने देखी ही होंगी, है ना। ईंटें इस प्रकार की होती हैं, ठीक है। ये ईंटें हैं, आपने देखी ही होंगी। तो इसके पैटर्न बनाए हैं, डिज़ाइन बनाने हैं, है ना। तो ये मैंने बनाए हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये मैंने इस प्रकार से बनाए हैं। सबके अलग अलग तरह के हो सकते हैं, बट मैंने इस तरह से बनाए हैं। ये क्वेश्चन है आपकी मैथ्स की बुक में। तो ये मैंने ऐसे लगाए हैं। ये देखो मैंने कैसे बनाया है। पहले ईंट को ऐसे रखा, दूसरी ईंट को ऐसे रखा, तीसरी ईंट को ऐसे रखा। ये पहली ईंट है, ये दूसरी ईंट है, ये तीसरी ईंट है, ये चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, ठीक है। मैंने ऐसे इन ईंटों को लगाया। आप इसी के बारे में सोच रहे होंगे कि ये कैसे बना दिया मैंने, ठीक है। ये 4 मैंने बनाए, सबके अलग अलग हो सकते हैं। आपने डिज़ाइन बनाने हैं जस्ट ईंटों से, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन है आपका, ऐसी टाइलों की आकृति बनाएं कि टाइल की एक टाइल दूसरे टाइल में फिट हो जाए। ऐसी टाइलों की आकृति बनानी है हमें। तो पहली आकृति है ये टाइल। अब देखो टाइलों और ईंटों में फ़र्क होता है। ईंटें ये ऐसी होती हैं, ऐसी। टाइलें जो फर्श पर लगती हैं वो होती हैं, और एक और प्रकार की टाइलें होती हैं जो छत पे लगती हैं, है ना। वो अलग प्रकार की टाइलें होती हैं। तो ये फर्श पर लगाने वाली टाइलें हैं, देखो। और ये टाइलें एक दूसरे में फिट हो जाती हैं, है ना। अब देखो कैसे फिट हुई है। ये देखो यहाँ पे हो गई ना। ये पहली टाइल, ये दूसरी टाइल, ये तीसरी टाइल। अब आगे देखो दूसरी प्रकार की हैं यहाँ पे इस शेप में। अब ये देखो कैसे फिट बैठती हैं ये इसमें, है ना, फिट बैठ रही है ना। अब देखो अगर एक और टाइल लगाना चाहूँ मैं तो मैं लगा सकती हूँ यहाँ पे देखो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। फिट बैठ रही है ना बिल्कुल। तीसरी देखो, ये वर्ग है। क्या है ये? वर्ग। फिट बैठ रही है ये भी, है ना। आगे है आयत। ये भी फिट बैठ रही हैं एक दूसरे में। मतलब जगह नहीं खाली छूटनी चाहिए। मतलब जो भी आप बना रहे हो, देखो इसमें भी जगह नहीं छूट रही है ना, बिल्कुल भी। इसमें भी जगह नहीं छूट रही, ठीक है। इसमें भी जगह नहीं छूट रही, इसमें भी जगह नहीं छूट रही। अब आगे देखो, ये है, ये दी गई हैं अलग अलग शेप्स की, ठीक है। अब इनको फर्श पे लगा रहे हैं तो देखो जगह नहीं छूटेगी। देखो यहाँ पे जगह छूट रही है, यहाँ पे जगह छूट रही है, यहाँ पे जगह छूट रही है, यहाँ पे जगह तो छूटेगी। तो क्वेश्चन क्या था कि ऐसे टाइलों की आकृति बनाएं कि एक टाइल दूसरे टाइल में फिट हो जाए, है ना। बट ये तो फिट ही नहीं हो रही, तो ये गलत है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, आप आयत, ये आयत है ना, और वर्ग आकार के कटआउट की सहायता से डिज़ाइन बनाएं और डॉट ग्रिड पर दर्शाएं। ये क्या है? ये डॉट ग्रिड है, इस पर दर्शाना है आयत। कैसे दर्शाएंगे? कैसे दर्शाएंगे?
आयत बनाना है तो ऐसे ऐसे, ठीक है। वर्ग बनाना है तो ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये बड़ा वाला आयत बन गया, ठीक है। ऐसे आप बना सकते हो। आगे है अपनी पसंद के डिज़ाइन बनाएं और ग्रिड पर दर्शाएं। अपनी पसंद के कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं आप, जैसे मैं बना रही हूँ, ठीक है। है ना, कुछ भी बना सकते हैं आप। कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आगे आते हैं 10 ग्राम। आगे क्या आता है? 10 ग्राम। अब ये 10 ग्राम क्या है? ये 10 ग्राम जो है ये चीन की पुरानी पहेली है, ठीक है। बहुत पुरानी पहेली है ये, और आजकल ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, ठीक है। आज के दौर में ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो चुकी है। ऐसी ही होती है 10 ग्राम, और ये वर्ग की फॉर्म में ही होती है। मतलब ये वर्ग है ना, इसके अंदर जो है ये 7 आकृतियाँ हैं। वर्ग जो है वो 7 टुकड़ों में बंटा हुआ है, ये 7 आकृतियाँ हैं। इसको 10 ग्राम बोलते हैं, और ये वर्ग की आकृति में ही होता है, वर्ग की आकृति में ही होता है। ये ऐसा नहीं है कि आयत बना दिया, ठीक है, उसके अंदर 7 उस आकृति को, उस आयत को 7 टुकड़ों में बांट दिया तो वो 10 ग्राम हो गया, या फिर वृत्त को, ठीक है, या फिर त्रिभुज को 7 टुकड़ों में बांट दिया तो वो 10 ग्राम हो गया। नहीं, सिर्फ वर्ग, ठीक है। वर्ग को अगर हम 7 टुकड़ों में प्रॉपरली, वो भी ऐसे ही बांटना है, ठीक है, ऐसे ही, अपनी मर्जी से नहीं, ये ऐसे ही है, ठीक है, ये ऐसे ही है। 10 ग्राम 2 प्रकार के होते हैं, मैं आपको बता दूं, एक 7 टुकड़ों वाला, एक 5 टुकड़ों वाला। ये आपकी बुक में जो है ये 7 टुकड़ों वाला ही है, 5 टुकड़ों वाला नहीं है, तो मैं 5 टुकड़ों वाला आपको नहीं करवाऊंगी, मैं आपको 7 टुकड़ों वाला 10 ग्राम के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो 10 ग्राम के बारे में थोड़ा जानते हैं कि 10 ग्राम आया कहाँ से, ठीक है। 10 ग्राम आया कहाँ से, किसने इसका आविष्कार किया, और ये क्या है, क्या यूज़ क्या है इसका, ठीक है, जानते हैं। इसका यूज़ जो है, इसका इस्तेमाल करके आप किसी भी तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं, किसी वस्तु के, या फिर किसी इंसान की पिक्चर आप बना सकते हैं, या फिर जानवर की पिक्चर आप बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं आप 10 ग्राम के प्रयोग से, ठीक है। तो क्या आपको पता है कि 10 ग्राम पहेली कहाँ से आई, किसने इसको बनाया, ठीक है। तो चीन में सांग राजवंश के दौरान, सांग राजवंश का शासन था जब, तो उस दौरान इस पहेली का आविष्कार हुआ। ये 10 ग्राम पहेली उस दौरान बनी। फिर इसे 19वीं शताब्दी में व्यापारियों द्वारा, समुद्री जहाजी व्यापारियों द्वारा यूरोप में ले जाया गया। तो यूरोप में धीरे धीरे लोकप्रिय होती चली गई। तो पहले विश्व युद्ध के दौरान, जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, तो उस दौरान ये पूरे यूरोप में लोकप्रिय हो गई थी ये पहेली। और थोड़े टाइम बाद, एक टाइम ऐसा है कि ये पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गई ये पहेली, ये 10 ग्राम पहेली, जो कि चीन की है, ठीक है।
तो ये आप किसी भी तरह की आकृतियाँ बना सकते हैं, जैसे मैंने डॉगी की बनाई है, ठीक है। आप भी किसी भी तरह की आकृतियाँ इनसे बना सकते हैं। अब ये मैंने एक पेपर लिया है, ठीक है, इसको हटा देती हूँ मैं। अब ये देखो पेपर ये कैसा है ये पेपर, ये आयताकार है। सबसे पहले इसको वर्ग बनाना है, वर्गाकार बनाना है। तो पहले हम इसको ऐसे लेंगे और फिर से, ठीक है। अब इसको यहाँ से काट देंगे, ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे काटना है। ये जो बच्चा है ना, ये वाला, इसको काट देंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।